बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त मलिक माजिद कमर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर हार्डवेयर, आज इसके हवाले से हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के उन पुर्जों को कहा जाता है जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है सीपीयू मुनहसर है, यानी कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, ये इसमें दाखिल नहीं है। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर ये चीज़ें दाखिल नहीं है। उसके बाद हम हार्डवेयर से मुतल्लिक चंद जो हमारे अहम चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। पहले नंबर पर है इंफॉर्मेशन, यानी कि सीपीयू की अक़साम और इसके अंदर कितनी और कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करने को, ठीक है, इंट्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं असेंबलिंग की तरफ। सिस्टम असेंबलिंग यानी कि किसको कहा जाता है? सिस्टम असेंबलिंग, देखिए, यानी कि सिस्टम को खोलना, जो हमारा सीपीयू है उसको खोलना और उसके अंदर जो जो चीज़ें हों उनको निकालना और वापस डालना, इसको सिस्टम असेंबलिंग कहते हैं। या तो ये है कि आपने कोई कंप्यूटर नया ख़रीदा, सारे उसके पुर्जे अलग अलग आपने ख़रीदे, मुख्तलिफ़ जगहों से आपने ऑर्डर किया या तो जाकर ले लिए, तो आप जब घर में आएंगे तो ये चीज़ें उसके अंदर डालेंगे, यानी कि इनको असेंबलिंग कहा जाता है, असेंबल कहा जाता है। ठीक है, तो असेंबलिंग का काम है। उसके बाद आते हैं रिपेयरिंग। अब रिपेयरिंग क्या है? देखिए, रिपेयरिंग कहा जाता है ये जो पुर्जे हैं, उनमें से जो ख़राबी है उसको मालूम करके फिर जो है उस ख़राबी को ठीक करना, यानी कि रिपेयर करना, उसको रिपेयरिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स वगैरह है, कंप्यूटर के सीपीयू में इसको किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, जो कि हमने किया है एमएस ऑफिस जिस तरह हमने शुरू में किया था वो है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन मेरे ख्याल में सबको आता है, इसके हवाले से इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब कंप्यूटर के हार्डवेयर के हवाले से ये जो जितनी चीज़ें हैं ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर में शुमार होते हैं, अगरचे यहाँ पर मॉनिटर भी शामिल है लेकिन मॉनिटर हार्डवेयर में नहीं है। ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि सीपीयू का जो इंट्रोडक्शन है कि वो क्या है। देखिए, इसके अंदर फ्लॉपी ड्राइव भी आ जाता है और सीडी ड्राइव भी आ जाता है। अब ये क्या है, इसके हवाले से मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। अब हम अपने अगले स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक बार पीछे आ जाते हैं, क्योंकि जब मैं आपको ये समझाऊंगा तब जाकर आपको वो वाला सही समझ आ जाएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सीपीयू। देखिए, सीपीयू की दो किस्में हैं, एक है टावर, जिस तरह ये हो गया, और एक है डेस्कटॉप। ठीक है, और ये जो टावर है इसकी फिर जो है दो किस्में हैं। ठीक है, मिसाल एक और किस्म है इसके अलावा, मतलब टावर का जो टावर असल में दो किस्मों में आता है, एक मिनी टावर है, एक फुल टावर है, मतलब सिर्फ टावर, एक मिनी टावर। मिनी टावर का ये है कि ये अभी यहाँ पर हमारे सामने जो है ये बड़ा वाला टावर है, यानी कि सिर्फ इसको टावर कहा जाता है। मिनी टावर का काम ये मतलब काम नहीं, बल्कि वो ये है कि वो थोड़ा छोटा होता है इससे। और डेस्कटॉप का ये है कि ये ज़मीन पर सिर्फ इस तरह रखा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं, इसका काम कहाँ होता है, इसको यूज़ कहाँ पर किया जाता है। देखिए, ये जो टावर है इसको यूज़ किया जाता है कंपनीज़ में। क्यों किया जाता है? इसमें ये है कि यहाँ पर मल्टीपल, अगर आपने सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव लगाने लगा सकते हैं, और अगर आपने इसके अंदर एक और भी हार्ड डिस्क ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हो, फ्लॉपी डिस्क एक्स्ट्रा इसमें लगाना हो तो वो भी कर सकते हो, जबकि इसके अंदर एक एक जगह होते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं होता है। तो ये घरों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि ये कंपनियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता था, आजकल नहीं होता है। ठीक है, उसका वजह ये कि आजकल की जो हमारे हार्ड डिस्क वगैरह हो गए वो भी ज़्यादा है, और सीडी वगैरह का दौर चला गया, इतना यूज़ नहीं होता है इसलिए। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं कि हमारे जो सीपीयू के अंदर जो चीज़ें थी उसकी तरफ चलते हैं कि वो क्या क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं एक बार, अपने जो हमारा पहला था इंट्रोडक्शन। देखिए, फ्लॉपी डिस्क, अब तारुफ के अंदर सबसे पहले आता है फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क है क्या? देखिए, फ्लॉपी डिस्क मतलब पहले जो ज़माने में ये होता था, फ्लॉपी डिस्क यूज़ होता था। ठीक है, वो उसका काम ये होता था कि जिस तरह आजकल एक सीडी, डीवीडी और यूएसबी का काम होता है, फ्लॉपी डिस्क का भी काम यही होता था। लेकिन इसमें मसला ये था कि इसमें जगह बहुत कम होता था, तकरीबन 1.5 MB एक जगह होता था। अब इसका खूबी क्या था कि मतलब आप इसको यूज़ करके यहाँ से मतलब कोई चीज़ इसमें डालकर दूसरे कंप्यूटर में भी डाल सकते थे। फ्लॉपी डिस्क का ये फ़ायदा था। जब फ्लॉपी डिस्क के बाद आ गया सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव जब आ गया तो फ्लॉपी डिस्क का जो है ज़वाल उसी दिन से शुरू हो गया, क्योंकि इसकी सीडी जो हमारा ड्राइव था इसके अंदर चीज़ें ज़्यादा आती थी। ठीक है, मतलब तकरीबन 700 MB तक आ जाते थे, तो फ्लॉपी डिस्क उसके बाद जो है ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं हार्ड ड्राइव की तरफ। हार्ड ड्राइव क्या है? देखिए, हार्ड ड्राइव हमारे कंप्यूटर का जो है
आप इसको कंप्यूटर का दिल भी कह सकते हैं। ये मतलब ये कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डेटा है वो सब इस हार्ड ड्राइव के अंदर महफूज हो जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क भी कहते हैं इसको, वो सब इसी के अंदर। अब आते हैं प्रोसेसर, कि प्रोसेसर क्या है। देखिए प्रोसेसर कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है। जिस तरह किसी इंसान का दिमाग होता है, वो हमें मतलब हर चीज़ का कमांड देता है, इस तरह करो इस तरह करो, मतलब ठीक है। और हमें मतलब जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है उसका भी हमें बताता है, और फ़ायदेमंद होता है उसका भी मतलब हमें। तो ये प्रोसेसर भी एक कंप्यूटर के लिए इसी तरह है, मतलब सारा दारोमदार जो कंप्यूटर का है वो इसी प्रोसेसर पर है, ठीक है। उसके बाद आता है रैम। अब रैम का काम क्या है, ये कंप्यूटर की रफ्तार को भी तेज़ करता है और एज ए फ्यूज़ भी कंप्यूटर में काम करता है, ठीक है। एज ए फ्यूज़ मतलब ये है कि कभी आपका जो बिजली होता है ये हाई वोल्टेज की वजह से वो अगर हो जाए तो जल ना हो, तो हमारा पावर सप्लाई या तो रैम जल जाता है। सबसे पहले रैम अक्सर जल जाता है, ठीक है। तो या तो लो भी हो जाए, तो उस मसले में भी अगर कंप्यूटर जल भी जाए तो उसमें सबसे पहले रैम उड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या है, आप लोग उसके नाम से समझ गए होंगे। मदर इंग्लिश में जिस तरह माँ को कहा जाता है, बोर्ड तो बोर्ड को, यानी कि आप ये कह सकते हैं कंप्यूटर की जो माँ है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी पुर्जे ये मौजूद है, जब तक इनको इस मदरबोर्ड से अटैच ना किया जाए, ये सब के सब नाकार हैं, ठीक है। इसके बगैर वो काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का काम ये होता है कि अगर वोल्टेज तेज़ कम हो जाए तो ये जो है हमारे जितने भी यहाँ पर ऊपर पुर्जे हैं, इनका जो मतलब मिकदार होता है, जितना भी इनको करंट लेना है, ये पावर सप्लाई उसी एतबार से उनको देता है, कम और ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब काम यही है, अगर बिजली ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट करके हमारे जो यहाँ पर जितने भी पुर्जे हैं उनको बिजली देना, या कम होता है तो ये उसको एडजस्ट करके उन तक पहुँचा देता है, ठीक है। उसके बाद आता है केबल्स। हमारे कंप्यूटर के अंदर केबल्स मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के वैसे आते हैं, वो आगे जाकर हमारे जो स्लाइड्स हैं उनमें आपको बता दूंगा, ठीक है। अब सीपीयू की अक़साम भी हमने पढ़ ली है कि कौन कौन से होते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं डिस्क और ड्राइव के अंदर, ठीक है। कि डिस्क किसको कहा जाता है, ड्राइव किसको कहा जाता है। देखिए डिस्क ये जो है जिसमें हम सीडी डीवीडी वगैरह डाल सकते हैं, और ड्राइव हो गया ये हमारा हार्ड डिस्क। और डिस्क के अंदर जो सीडी होता है इसके अंदर ये प्लास्टिक की होता है, जबकि हमारा जो ड्राइव होता है, ठीक है, वो जो मतलब हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर जो सीडी होता है वो जो है स्टील का होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखना है। अगर चाहे यहाँ पर सीडी और डीवीडी है, लेकिन मैं वैसे एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क का जो शक्ल है वो किस तरह होता है और फ्लॉपी डिस्क खुद किस तरह है, तो आप लोग यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो है हमारा फ्लॉपी ड्राइव है, और ये फ्लॉपी डिस्क का जो डिस्क है ये बहुत ही नाजुक होता है, इसको इसी के अंदर लेकर आना जाना होता है। ये मतलब थोड़ा भी ख़राब हो गया, यानी कि टेढ़ा वगैरह, ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगरचे आजकल इसका यूज़ नहीं है। पता नहीं आप लोगों ने ये फ्लॉपी डिस्क कभी ज़िंदगी में देखा भी है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं सीडी ड्राइव की तरफ, ठीक है। अब एक है सीडी ड्राइव। अब सीडी ड्राइव क्या है, देखिए सीडी ड्राइव का काम ये होता है कि सीडी को चलाना। कोई सीडी आप इसमें डालेंगे वो उसको चलाएगा, ठीक है। और एक है सीडी राइटर। अब सीडी राइटर का काम यह है कि सीडी को भी चलाएगा, और किसी कोई खाली सीडी वगैरह हो उसके अंदर कुछ डालना हो कंप्यूटर से, उसमें डल भी सकता है, ठीक है, सीडी ड्राइव का ये। उसके बाद आता है डीवीडी ड्राइव। अब डीवीडी ड्राइव का काम क्या है, देखिए डीवीडी ड्राइव का काम ये है कि ये जो है हमारे सीडी को भी चलाएगा, ये जो सीडी है इसको भी चलाएगा, और डीवीडी को भी चलाएगा। इसके साथ साथ जो है सिर्फ डीवीडी को जो है क्या करेगा, राइट करेगा, ठीक है। नहीं, बल्कि ये राइट नहीं करेगी, सीडी और डीवीडी दोनों को चलाएगा। और बात है चौथे नंबर पर कॉम्बो। अब कॉम्बो का काम क्या है, देखिए कॉम्बो का काम ये है कि ये सीडी को भी चलाएगा, डीवीडी को भी चलाएगा, ठीक है। लेकिन डीवीडी को भी राइट करेगा, सिर्फ डीवीडी को, सीडी को नहीं, ठीक है। मतलब डीवीडी के अंदर कुछ डालना हो कंप्यूटर से वो इसमें डालेगा, ठीक है। और सुपर कॉम्बो का काम ये है कि सीडी और डीवीडी दोनों को चलाएगा, और सीडी और डीवीडी दोनों में कुछ डालना हो तो इसके ज़रिए आप डाल सकते हैं उसको, ठीक है, कॉम्बो के ज़रिए। अब ये हमारा सीडी चलता है या तो राइट होता है, वो लेज़र के ज़रिए होता है, ठीक है। जब आप कोई सीडी डालते हैं अपने कंप्यूटर में, कोई विंडोज़ करते हैं या तो कोई वीडियो देखते हैं, तो इसके अंदर एक लेज़र होता है, वो हमारे सीडी पर पढ़ता है, और वो उसी के ज़रिए हमारे जो डेटा होता है उसको पढ़ता है और हमें दिखाता रहता है, ठीक है। अब बात आता है हार्ड ड्राइव की।
तरफ, ठीक है। अब आर ड्राइव में भी दो किस्में आते हैं जो कि आगे आ रहे हैं, मैं आपको उसके हवाले से बताऊंगा कि कौन कौन से। अब इसके अंदर मुख्तलिफ जो है स्टोरेज होते हैं, ठीक है। 80 GB हो गया। अब जीबी क्या है, देखिए जीबी कहा जाता है, मिसाल के तौर पर 1024 MB जब होते हैं वो 1 GB कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अगर 1000 GB हो जाए तो वो 1 TB कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसमें मुख्तलिफ है, 80 GB, 120 GB, मतलब उसमें मुख्तलिफ आते हैं। 1 TB यानी कि ये 1000 GB, टू हो गए TB हो गए यानी कि 2000, और 3 यानी कि 3000 GB, ठीक है। 4000 GB मतलब 10 TB ये जाते हैं तकरीबन। मैंने ख़ुद तो 20,000 तक TB तक देखा है, उसके आगे मैंने देखा नहीं है। आई डोंट नो कि आया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो आजकल इसकी ज़रूरत होता है, क्योंकि पहले होता नहीं था, आजकल होता है। क्योंकि ये 4K वीडियोज़ वगैरह हो गए, इनका जो क्वालिटी होता है, अभी ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ये तकरीबन तकरीबन 4 से 5 GB तक एक वीडियो का साइज़ बन जाता है, ठीक है। तो फिर मैं इनको थोड़ा कन्वर्ट करके वो ये 1 GB तक या तो 800 MB तक आ जाते हैं, तो इनका ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क के दो किस्म हैं। एक है IDE पोर्ट, जिसके अंदर मोटे मोटे तार लगते हैं, जो कि अभी जो तार आगे आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और एक है साटा पावर, इसमें छोटे छोटे तार लगते हैं। मतलब ये है कि इसके अंदर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा तार आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एक तार आएगा, और इसके अंदर एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर, बस छोटा। मतलब ये है कि जबकि उसके अंदर यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ पर भी एक है। तो इसमें फ़र्क यही है कि एक में बड़ा एक में छोटा, और आजकल इसका यूज़ नहीं है। अगर आप कभी भी कोई कंप्यूटर वगैरह बाय करेंगे तो कोशिश कर ले ये वाला बाय ना करें कि जिसके अंदर IDE पोर्ट हो। आजकल इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि ये फिर बाद में आपके लिए मसला होगा, आपसे कोई ख़रीदेगा भी नहीं अगर आपने आगे मुस्तकबिल में उसको भेजना है तो। ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं प्रोसेसर की तरफ। देखिए प्रोसेसर पहले के, आजकल तो मेरे ख़्याल में पेंटियम 4 भी नहीं मिलता है, लेकिन पहले जो मिलते थे पेंटियम 1 था। वो प्रोसेसर ये है, आप लोग इसका शक्ल देख सकते हैं, गौर से देख ले, ठीक है। पता नहीं आपने पहले देखा भी है कि नहीं, मैंने ख़ुद भी इसको नहीं देखा है, प्रोसेसर जो है पेंटियम 1 का। और 2 हो गया, 2 भी इसी तरह है। ये आप लोग इसका यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा पेंटियम 3 का जो प्रोसेसर है, ठीक है। ये ऊपर से है और ये उसका मतलब मेन पीछे वाला साइड है। और पेंटियम 4 हो गया, ये यहाँ पर आप लोग पेंटियम 4 भी देख सकते हैं। अब इसी तरह डुअल कोर हो गया, मतलब ये जितने नीचे आप आते जाएंगे हमारे प्रोसेसर उतना ही मतलब आला और हाई क्वालिटी का होगा। इससे हमारा कंप्यूटर का रफ्तार भी तेज़ होगा, ठीक है, प्रोसेसर से। और इसमें हम हाई लेवल के जो हमारे गेम्स हैं उनको भी प्ले कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये क्या है, देखिए ये हमारे जो प्रोसेसर है उसको खसूसियात है। अगर कहीं आपका मिसाल के तौर पर फर्स्ट जनरेशन है तो आपके कंप्यूटर का मतलब प्रोसेसर का जनरेशन कम है, तो इससे ये होगा कि वो, अगर मिसाल मैं एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपका कोर i7 है, ठीक है, कंप्यूटर, लेकिन फर्स्ट जनरेशन है, समझ गए, फर्स्ट जनरेशन, तो वो बहुत ही स्लो होगा बनिस्बत मिसाल के तौर पर कोर i3, आपका कोर i5 कोई कंप्यूटर होगा और वो 6-7 जनरेशन हो, वो बेहतर है कोर i7 फर्स्ट जनरेशन से। ये चीज़ आपने याद जहन में रखना है, ठीक है। यानी कि जनरेशन जितना भी ज़्यादा होगा इससे ये होगा हमारे कंप्यूटर का जो रफ्तार है वो भी तेज़ होगा, इसका कारकर्दगी जो होगा वो भी तो तेज़ होगा। और जो जिस तरह हमारा कंप्यूटर हीट करता है, गर्म हो जाता है, वो भी इसमें कम ही इसमें आएगा। और जनरेशन जितना ज़्यादा होगा, आजकल कोर i9 मतलब 9th जनरेशन तक आ गए हैं, ये 8 जनरेशन 7th 8th 9th तक आ चुके हैं। इसमें जो है ये होता है कि हम बड़े बड़े गेम्स इजीली खेल सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब हीट सिंक, देखिए हीट सिंक किसको कहा जाता है, हमारा जो प्रोसेसर है, क्योंकि जब आप इस पर इसको अगर स्टार्ट करते हैं, अगर आप इस पर हाथ रखें तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अगर आप हाथ रखें मेरे ख्याल में आपका जो उंगली होगा वो उधर ही चिपक जाएगा, इतना गर्म। लेकिन इसको ठंडा करने के लिए ये जो है हीट सिंक यूज़ होता है। अब ये हीट सिंक उसके ऊपर आ जाता है, यहाँ से इसके ऊपर एक पंखा होता है, ये चलता है और ये हमारे जो प्रोसेसर है उसको ठंडा करता है, ठीक है। उसके बाद आता है रैम। देखिए रैम की मुख्तलिफ़ किस्में होते हैं, RD रैम हो गया, SD रैम हो गया, DDR1 हो गया, DDR2 और DDR3 और DDR4। अब ये जितना यहाँ पर नीचे आते जाएंगे हमारे रैम का मतलब जो है ये वो तेज़ होता जाएगा, ठीक है। अब इसको जानने के जो अलामात है वो आगे आएंगे कि वो हम इसको किस तरह
पहचान लेंगे। अब ये रैम यूज़ किस तरह होता है, इसका यूज़ क्या है? देखिए, जब आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, आपने मिसाल यहाँ पर कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, वो जाता है डायरेक्ट प्रोसेसर के अंदर, प्रोसेसर से वो जाता है रैम में, फिर रैम इसको जो है हमें डिस्प्ले पर भी दिखाता है और इसको हमारे जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर भी सेव करता है। मतलब रैम का काम ये है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था, एज ए फ्यूज़ भी हमें ये रैम काम देता है। अब इस रैम को जो है पहचानने का तरीका क्या है? देखिए, जो एच डी रैम होता है उसके अंदर ये जो कट्स हैं वो दो होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखना है। उसके बाद डी डी आर जो वन होता है उसके अंदर कट जो है यहाँ पर होता है, और ये जो हमारा राइट साइड है अभी यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो थोड़ा कम होता है, जबकि लेफ्ट साइड यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसी तरह डी डी आर टू होता है, वो थोड़ा सेंटर से इस तरफ हो जाता है, ठीक है, मतलब सेंटर में भी नहीं होता है, मतलब ना रेल में ना जेल में, वो जो कहते हैं ना, वही है। तो ये जो है अब ये थोड़ा इस तरफ है, जबकि ये तो इससे इस तरफ है। और डी डी आर थ्री होगा, डी डी आर थ्री ये है कि लेफ़्ट साइड से होगा, और यानी कि लेफ़्ट साइड हमारा कम होगा और राइट साइड हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका ये अलामत है जानने का, ठीक है। अब मदरबोर्ड, ये जिस तरह मैंने बताया था, ये हमारे कंप्यूटर की, इसको माँ भी कहा जाता है। सारे पुर्जे जब तक इसके अंदर नहीं लगाए तो वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब मदरबोर्ड्स में भी मुख्तलिफ वो आ जाते हैं किसमें। अब कभी ये हो जाता है, आपका कंप्यूटर जब ख़राब हो जाता है, कोई बटन भी आप प्रेस करो तो उसका, जिस तरह जब कंप्यूटर आप वो करते हैं ऑन करते हैं, अगर उसका जो लाइट होता है, उस बटन के अंदर लाइट होता है या उसके करीब होता है, वो बिल्कुल ऑन ना हो जाए, तो इसका मतलब है हमारा जो है रैम मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। अगर ये है कि ऑन हो जाए लेकिन बीप का आवाज़ आ जाए, जिस तरह वो करता है ना, टूट टूट, तो इससे आप ये पहचान लें कि आपका कोई एक रैम ख़राब है, ठीक है। आपने अपना रैम चेंज करना है। और इसी तरह जब भी आपका कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो इसमें सबसे पहले आपने करना है कि अपने केबल्स को चेक करना है कि आया आपकी जो केबल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं कि नहीं। अगर वो प्रॉपर तरीके से हैं तो फिर आपने अपने कंप्यूटर को ओपन करना है, उसके अंदर जो रैम है, अगर एक से ज़्यादा रैम है तो आपने करना क्या है कि उनमें से किसी एक रैम को निकालना है, एक को छोड़ना है, फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, देखना है कि स्टार्ट होगा कि नहीं। अगर हो गया तो ठीक है, आप समझ लें कि वो जो रैम आपके हाथ में है वो ख़राब है। अगर नहीं हुआ तो आपने करना क्या है कि फिर दूसरा जो हमारा रैम लगा हुआ है कंप्यूटर में उसको निकालना है, इसको जो हमारे हाथ में पहले था उसको ऐड करना है। तो फिर अगर स्टार्ट हो गया तो आप समझ लें कि आपकी जो है, जो हमारा मदरबोर्ड है उसमें मसला है, ठीक है। अब मदरबोर्ड है, इसके अंदर मुख्तलिफ वीडियो कार्ड वगैरह आते हैं, ठीक है। अब मदरबोर्ड के जो पोर्ट्स हैं इनके यूज़ क्या है और यहाँ पर क्या लगता है, इसके हवाले से बताऊँगा। अब ये जो हमारा पहला पोर्ट है इसको माउस पोर्ट कहा जाता है, इसके अंदर माउस लगाया जाता है, ठीक है। और दूसरा है, ये है कीबोर्ड पोर्ट, इसके अंदर हम कीबोर्ड लगा सकते हैं अपने। अब आजकल अगरचे आया हुआ है यूएसबी पोर्ट वाले कीबोर्ड माउस, तो वो हम यहाँ पर लगा कर हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। HDMI केबल और विजय केबल। अब जिस तरह आप अभी जो वो वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो आपका ये है कि ये जो कंप्यूटर है वो इसके ज़रिए कनेक्ट होगा, शायद आपने इसके ज़रिए किया होगा या तो HDMI पोर्ट के ज़रिए किया होगा। अब HDMI के केबल का काम ये होता है कि ये जो हमारा विजय केबल है ये डेटा ट्रांसफ़र करने में इसका स्पीड कम होता है, जबकि HDMI का स्पीड ज़्यादा होता है और HD क्वालिटी में हमें वीडियोस दिखाता है। अब ये HDMI केबल है, इसका जो है यूज़ मुख्तलिफ जगहों में होता है। अगर आप किसी अपने DSLR वगैरह को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते भी हो तो वो HDMI के ज़रिए कर सकते हैं इसको हम। अगरचे उसका दूसरे भी केबल्स आते हैं, USB वगैरह में भी हम कर सकते हैं, लेकिन HDMI का स्पीड ज़्यादा है। जिस तरह मैं वीडियोस बनाता हूँ उसके लिए मैं USB पोर्ट यूज़ करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियोस में अक्सर मेरा जो वीडियो होता है वो लैग करता है, रुक जाता है कहीं कहीं। उसका वजह होता है कि इसका स्पीड कम होता है, HDMI का तेज़ होता है। और मेरे पास चूँकि आजकल आप लोगों को पता है कोरोना की वजह से HDMI केबल वगैरह लॉकडाउन है तो नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मजबूरी, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हम चलते हैं DVI पोर्ट, ये DVI के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये है, ये इंटरनेट वगैरह, जिस तरह DSL हो गया। अगर आप DSL में यानी कि ये जो तार वगैरह इंटरनेट आते हैं हमारे घरों में, वो इसके ज़रिए यहाँ पर आ जाता है। और हमें स्पीकर वगैरह लगाना हो वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। माइक के लिए ये यूज़ होता है और लाइन आउट के लिए ये वाला यानी कि स्पीकर वगैरह के लिए होता है, और लाइन इन के लिए ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो इनका काम ये है, जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर जितने भी पोर्ट्स हैं उनका काम यही है, ठीक है। अब पावर सप्लाई की तरफ आते हैं। हमारा जो आखिर में जो बहुत ही अहम
वो है पावर सप्लाई। देखिए पावर सप्लाई हमारे कंप्यूटर में मतलब जितने भी वोल्टेज वगैरह होते हैं उनको सेंड करता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि मुख्तलिफ तारे होते हैं और मुख्तलिफ मिसाल हमारा प्रोसेसर है उसके लिए मुख्तलिफ होता है, और सीडी रोम डीवीडी रोम हो गए उनके लिए मुख्तलिफ, और हार्ड डिस्क के लिए मुख्तलिफ। और अब इनके लिए जब करंट भेजना होता है उनके हर किसी का मुख्तलिफ होता है, कोई कम करंट कंज्यूम करता है कोई ज़्यादा करता है। तो ये हमारा जो पावर सप्लाई है ये उनके लिए जो है ये करंट का जो निज़ाम है उसको अगर आई होता है तो ये उसको कम करके सेंड करता है, अगर ज़्यादा होता है तो मतलब ये इसको एडजस्ट करके आगे सेंड करता है, ठीक है। तो केबल्स की तरफ जिस तरह मैंने बताया था, केबल्स भी दो टाइप के आते हैं, एक बहुत ही मोटा होता है और एक के थोड़ा पतला होता है, ठीक है। तो वो यही है जो आपके सामने थे, ठीक है। तो हमारा जो हार्डवेयर का लेक्चर था वो भी यहाँ तक हो गया, मतलब हार्डवेयर के हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसी वक्त इसका जवाब दूंगा। ये उम्मीद करता हूँ ये जो आज का वीडियो था आपको पसंद आया, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, ताकि जो है उनको भी फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त मलिक माजिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।